इमरान रियाज खान को एक दफ़ा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है और इस दफ़ा गिरफ्तारी उनके घर से हुई है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि इस गिरफ्तारी की कुछ वीडियोस भी सामने आ गई हैं। खबर दे रहा हूं हमारे प्यारे भाई इमरान रियाज, जो कि एक तवील लंबे सफ़र पर गए थे और बड़ी मुशक्क़त के साथ वो अपनी सैर तफरी मुकम्मल करने के बाद बिल आखिर अल्लाह की रहमत से अपने बाल बच्चों के घर में के साथ वापस आ गए थे, सफ़ेद दाढ़ी के साथ। और वो आजकल फिर वीलॉग कर रहे थे और ट्विटर वगैरह पे भी सरगर्म थे। लेकिन इत्तला ये है, इमरान रियाज को एक बार फिर पुलिस ले गई है। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। सहाफ़ी एंकर इमरान रियाज खान को लाहौर से हिरासत में ले लिया गया है। सहाफ़ी के भाई यूसुफ खान ने दावा किया है। हंगामी बुनियादों पर यह खबर आपके सामने रख रहा हूं। इमरान रियाज खान को एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। किस केस में गिरफ्तार किया गया है, इल्जाम क्या है और गिरफ्तारी किस तरह से हुई, उस वक्त इमरान रियाज क्या कर रहे थे, कितनी पुलिस की गाड़ियां आई, किस तरह से गिरफ्तारी हुई, वीडियो भी आ चुकी है। नमस्कार दोस्तों इमरान समर्थक इमरान रियाज को पाकिस्तान की फ़ौज ने एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान के अब मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान की फ़ौज को इमरान रियाज का बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यही कारण है कि पाकिस्तान की फ़ौज इमरान रियाज की आवाज़ को पूरी तरीक़ा से बंद करना चाहती है। यही कारण है कि जो भी इमरान खान के सपोर्ट में आता है उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज इमरान समर्थकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। किस तरह से गिरफ्तार किया गया, इसके हवाले से भी खबरें आ रही हैं। और इमरान रियाज के भाई उस्मान ने स्पेस में एक्स पर स्पेस में ये बात की है कि बच्चों के साथ वो थे, लॉन में मौजूद थे और अचानक गाड़ियां आई हैं और उन्होंने, पुलिस वाले भी उनमें पंजाब पुलिस के भी लोग नज़र आ रहे थे, उनकी वर्दी थी, और आकर इमरान रियाज को ज़बरदस्ती उन्होंने पकड़ा है और मुंह पर कपड़ा डालकर वो ले गए हैं। सब परेशान थे, बच्चे भी परेशान थे, क्या हो रहा है। और फिर इसी तरह से ये बात भी सामने आ रही है कि उनकी अहलिया वो गई, उन्होंने कहा कपड़ा तो हटाएं, क्यों डाला है। तो उस पर इमरान रियाज ने कहा परेशान ना हो, अपने लोग हैं, वो दिलासा देते रहे। लेकिन इस तरह तकरीबन 15 गाड़ियाँ बताई जा रही हैं और इसकी वीडियो भी आई है जिसमें नज़र आ रहा है कि बैरियर के आगे कुछ पुलिस की गाड़ियाँ हैं, दीगर गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और उसके बाद इमरान रियाज को गिरफ़्तार करके ले गए हैं। अब ये भी नहीं समझ आ रही कि किस केस में गिरफ़्तार किया गया है। FIR है तो किस तरह की है, कौन लोग थे, किस केस में गिरफ़्तार किया गया है, कहाँ की पुलिस थी, कुछ समझ नहीं आ रही। मगर सिर्फ एक बात ये ज़रूर है कि पिछली दफ़ा ये तो लापता हो गए थे, अगवा हो गए थे, कोई इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा था। और फिर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा अरसा ये केस चलता रहा इनके अगवा का। आखिरकार फिर अचानक की रिहाई हुई और उस वक्त जब वो अचानक घर पहुँचे तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, उनसे बात नहीं हो रही थी, लुकनत बहुत ज़्यादा आ चुकी थी ज़ुबान में। मैं भी जब उनके घर गया, उनसे मुलाकात हुई तो उनकी हालत बहुत अजीब थी। और ये तब की बात है कि जब कुछ दिन हो चुके थे उनकी रिहाई को। अब इमरान रियाज को फिर से गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन इस दफ़ा कम से कम ये नज़र आ रहा है कि ये गिरफ़्तारी है, पुलिस वहाँ पर है, तो ये नहीं हो सकता कि अब कहा जाए कि जी हमारी तहवील में नहीं है। कुछ अर्सा ज़रूर छुपाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन ये जो मुँह पर कपड़ा डालना है, इससे ये पता लगता है कि वो चाह रहे हैं कि जी इमरान रियाज को कहाँ ले जाया जाए, इमरान रियाज को भी इसका पता ना हो। अब इमरान रियाज ने ऐसा किया क्या है, क्या कहा है। हाँ, एक FIA का नोटिस ज़रूर आया था कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के हवाले से बात की है। अब ये केस था, उसका फैसला आया। ये भी कहा जा रहा है कि चैनल्स पर चला, जंग और जियो पर भी उसकी रिपोर्टिंग हुई, सब ने उसका किया कि जी वो मजहबी हवाले से केस बड़ा सेंसिटिव था। और उसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने जिस तरह का फैसला दिया, उस पर उलमा का भी बयान उस पर सामने आया। फजलुर रहमान साहब तक ने उस पर वीडियो पैगाम जारी किया। अब पंजाब हुकूमत कहती है कि जी वो भी खबर आई कि जी रिव्यू भी हम करेंगे, फिर उस पर वजाहत भी आई। तो ये बातें सिर्फ इमरान रियाज नहीं, पूरी कौम कर रही थी और इमरान रियाज ने सिर्फ उसको दोहराया था, जो खबरें चली थी उस फैसले के बारे में। फिर भी ये हुआ, इमरान रियाज को भी और सत्तूर को भी नोटिस आया। अब ये समझ नहीं आ रही कि नोटिस तो गालिबन कल के लिए था, कि सुबह के लिए, अगले दिन के लिए, लेकिन उससे पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और केस कभी नहीं बताया जा रहा। अब एक अजीब सूरत हाल है और आप यकीन जाने कि ऐसे लग रहा है कि मुल्क को एक अनारकी की तरफ, एक शदीद अदम इस्तेहकाम की तरफ बाकायदा धकेला जा रहा है। ये तो ऐसा लगता है कि किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है जो इस मुल्क में अब हो रहा है। पहले ही इंसानी हुकूक के हवाले से पिछले 2 साल बड़े तबाहकुन कहे जा सकते हैं और अब पाकिस्तान के सबसे मशहूर, सबसे
ज़्यादा सुने जाने वाले, देखे जाने वाले, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले सहाफ़ी के साथ ये कुछ हो रहा है। पहले ही वो और उनका ख़ानदान कितनी मुश्किलात से गुजरे हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरनेशनल चैनल को इंटरव्यू दिया, पता नहीं अब ये कि जी वो बोलना क्यों शुरू हो गया है। एक तवील खामोशी के बाद शायद कोशिश तो ये थी कि वो बोले ही ना, क्योंकि उनकी ज़ुबान इतनी ज़्यादा लड़खड़ाती थी। फिर अल्लाह ताला ने करम किया और वो खुद इमरान रियाज कहते थे कि जिस अल्लाह ताला ने पहले बोलना सिखाया वो दोबारा ये ताकत दे देगा। यकीन जाने लोग इमरान रियाज से आकर मिलते थे, रोते थे, आंसुओं से रोते थे उसकी हालत देखकर। फिर भी अब पता नहीं क्यों यहाँ इतना जुल्म किया जा रहा है, इतनी ज़्यादती की जा रही है कि पता ही नहीं कि जी किस केस में क्या किया जा रहा है, कहाँ ले जा रहे हैं, घर वालों को नहीं पता, अदालत में किस तरह पेश करेंगे, कब पेश करेंगे, क्या होगा। तो क्या ये सबको सबक सिखाना मकसूद है? अभी हुकूमत आई नहीं नून लीग की बाकायदा, और आप देखिए कि क्या हो रहा है। जी, इमरान रियाज को मकामी पुलिस ले गई है। किस मुकदमे में गिरफ्तार किया है, क्यों गिरफ्तार किया है, ये तो अभी मैं किसी आला पुलिस अफसर से बात करता हूं तो फिर मेरे को पता चलेगा। लेकिन अभी चंद लम्हे पे कबल मुझे इस बात की एक फुटेज मेरे मसूल हुई है जिसमें इमरान रियाज को पुलिस एहलकार किसी मुकदमे में हिरासत में लेकर गाड़ी में डालकर अपने थाने की तरफ रवा दवा हो चुके हैं। इमरान रियाज को हिरासत में क्यों लिया गया है, क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और उनके ऊपर क्या FIR है, ये सवालिया निशान है, किस मुकदमे में पकड़ा है, ये तो बात की बात है। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने नाज़रीन आज ही कहा था कि एक्स की बहाली जो है वो फौरी की जाए वरना कार्रवाई की जाएगी। पिछले कई रोज से एक्स की बहाली जो है वो नहीं है, मुसलसल लिंक डाउन है। और उससे कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुतल्लिक नाजेबा गुफ्तगू करने वाले अब्दुल वासे का 2 रोज़ा रिमांड जो है वो भी मंजूर हुआ है। हुकूमत असल में सख्ती करने पर आ गई है कि ऐसी तमाम गुफ्तगू जो कि मुल्की मफाद में नहीं है उसको रोन डाला जाए। नाज़रीन, मैं चाइना गया था कुछ अर्सा कबल। मैंने वहाँ जाकर जब देखा तो मैंने उनको कहा मेरा व्हाट्सएप चलवा दे ताकि मैं अपने दफ्तर खबरें भेज सकूँ। उन्होंने कहा वो क्या होता है, वो तो अमेरिकन चीज़ है, हमारी तो अपनी व्हाट्सएप के स्टाइल की एक ऐप है, वो डाउनलोड कर ले। मैंने कहा यूट्यूब चला दे, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ट्विटर, तब एक्स ट्विटर होता था, मैंने कहा ट्विटर चला दे, उन्होंने कहा नो। मैंने कहा व्हाट्सएप, उसने कहा नो, कोई चीज़ नहीं। अब पता नहीं हमारे मुल्क में किस तरह चलना चाहिए। मेरे मुल्क में क्या, मैं किसी सियाणे बुजुर्ग के पास वैसे जाऊंगा इस पॉडकास्ट के बाद और उससे पूछूंगा कि क्या ये चीज़ें मेरे मुल्क में बंद होनी चाहिए, ये मुल्की मफाद में नहीं है, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं या नेगेटिव हैं, या ये चीज़ें पॉजिटिव हैं और उनका कहता है ना ओवरडू ना हो जाए। रियाज को, बल्कि इन्होंने एक और केस में किया है, उसमें भी 2 चीजें आ रही हैं सामने। और इनिशियल जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है वो सारी की सारी मैं आपके सामने पहले रख दूं। इमरान रियाज खान के हवाले से नाज़रीन इकराम, आपको इल्म है कि इमरान रियाज खान पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले सहाफ़ी हैं और इस वक्त ऑब्वियसली पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान का प्रिंट मीडिया, पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुकम्मल तौर पे मैनेज हो चुका है और मुकम्मल तौर पे वो इस वक्त आप कह सकते हैं कि उसमें तो ना आवाम देखती है और उसे तो बिल्कुल नाकारा बना दिया गया। अगर आवाम को सच कहीं से पता चल रहा है और हकीकी सहाफत अगर कहीं पर हो रही है तो वो डिजिटल मीडिया पर हो रही है और ये अब बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। और अब इस सब में सोशल मीडिया से ये लोग खाइफ हैं। कभी इंटरनेट बंद कर देते हैं, कभी सोशल मीडिया बंद कर देते हैं, कभी ट्विटर बंद कर देते हैं, कभी यूट्यूब बंद कर देते हैं और फिर जो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्फ्लुएंशियल आवाजें हैं उन्हें इस सब क्या खमियाजा भुगतना पड़ता है कि वो बोल क्यों रहे हैं, वो सच क्यों बोल रहे हैं, वो आईना क्यों दिखा रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी नोटिस आए, हम सबको आते रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर ज्यादा सुना जाता है वो रेडी है मेंटली इस सब के लिए। अब इमरान रियाज खान जो हैं उनके साथ जो कुछ भी हुआ इसमें 2-3 चीजें आपने समझनी है। इमरान रियाज खान ने अपनी जो एक गुमशुदगी थी उसके दौरान उनके साथ जो कुछ हुआ, बहुत सी बातें उन्होंने नहीं बताई, बल्कि आप समझ लें कि उन्होंने बस अपना काम आगे शुरू किया, जो एक जर्नलिस्ट का काम भी है यही कि वो खुद खबर ना बने, बस वो खबर दे। उन्होंने अपना काम शुरू किया, उन्होंने 99.9% बातें जो हैं अपने ऊपर जुल्म की दास्तान इमरान रियाज खान ने नहीं सुनाई। वो रिकवर हुए, उनकी विल थी, उनकी विल पावर थी और सब कुछ। उसके बाद उन्होंने वीलॉग्स करने शुरू किए और जाहिर बात है अवाम ने उसी तरीके से मोहब्बत दी इमरान रियाज खान को। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का आरोप है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की फ़ौज हालात ख़राब कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज इमरान समर्थकों को बिल्कुल भी चैन नहीं लेने दे रही। उनको लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। हर एक पत्रकार पाकिस्तान में इस वक्त
खौफ में जी रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि कभी न कभी किसी का नंबर आएगा। यही कारण है कि जिस तरह से इमरान रियाज की आवाज़ दबाने को लेकर पाकिस्तान की फ़ौज ने एक बार फिर से उसको गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तानियों का कहना है कि इससे पहले भी वो 2 महीने कम से कम बाहर रहे थे। पाकिस्तान की फ़ौज लगातार इमरान रियाज को अटैक कर रही है। पाकिस्तान की फ़ौज की बिल्कुल भी पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को पसंद नहीं करती। जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान के चुनावों में धांधली की, उसके खिलाफ पाकिस्तान की जनता आवाज़ उठा रही है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने हमेशा से पाकिस्तान में तानाशाही की। अब की बार इमरान खान ने जिस तरह से अपने लोगों के फ़ौज के खिलाफ उठ करके खड़ा कर दिया था, उससे पाकिस्तान का आर्मी चीफ काफ़ी ज़्यादा बौखला चुका है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।